हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नए तेजीत। तो भाई आज हम इस पार्ट में एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एनिमल किंगडम का, जो कि है पार्ट थ्री में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस पार्ट को हम शुरू करते हैं आज हेमिकॉरिटा के साथ। तो भाई शुरू करते हैं चैप्टर को। फाइलम हेमिकॉरिटा को पढ़ते हैं। हेमिकॉरिटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chorita। मतलब हम इसके बाद जो फाइलम पढ़ेंगे कॉरिटा, दैट इज कॉरिटा, तो पहले हेमिकॉरिटा को कॉरिटा की एक सब फाइलम जो है कंसिडर किया जाता था। तो पहले जो हेमिकॉरिटा थी वो कॉरिटा के अंडर ही आती थी, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉरिटा। बट अब इसे एक सेपरेट फाइलम में प्लेस कर दिया गया है हेमिकॉरिटा नाम से, जो कि नॉन कॉरिटा के अंदर आती है। तो भाई हम जो पॉलीफेरा से हेमिकॉरिटा तक जितनी भी फाइलम पढ़ रहे हैं, ये सारी जो है नॉन कॉरिटा में आती हैं। उसके बाद हम कॉरिटा फाइलम अलग पढ़ेंगे। तो ये सारी यहाँ तक हेमिकॉरिटा तक जो है नॉन कॉर्डिनेट में आती हैं, और आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉरिटा फाइलम। हेमिकॉरिटा हैव अ रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड। तो इससे पहले जो है कॉरिटा के अंडर फाइलम क्यों करा गया, तो वो इसी वजह से किया गया क्योंकि इसमें एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, वो कहाँ होता है, कॉलर रीजन में। तो इसमें एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्टोमोकोड, और कहाँ होता है वो, इसके कॉलर रीजन में। वो होता है स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। तो कॉरिटा में नोटोकोड होती है, ठीक है, तो उसी के सिमिलर जो है ये स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकोड। इसलिए इसे पहले जो है कॉरिटा के अंडर जो है प्लेस किया गया था, बट अब इसे सेपरेट फाइलम किया गया है नॉन कॉरिटा के अंदर। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स। इस फाइलम में क्या आते हैं, स्मॉल ग्रुप, मतलब बहुत ही कम मेंबर्स हैं, और कैसे होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, वर्म लाइक मराइन एनिमल्स हैं। और जैसा कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल ही रहा है। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो देखो आप इसकी बायलेटरल सिमेट्री कर सकते हो, यहाँ ये बेलेनोग्लॉसिस का जो एग्जांपल दिया हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोमेट होगा एनिमल्स। तो जैसा कि हम चलते आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो होंगी। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ ट्रंक। बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल होती है क्योंकि वर्म लाइक एनिमल्स हैं, और जो इनका एंटीरियर पोर्शन होता है उसे प्रोबोसिस कहते हैं। उसके बाद कॉलर पोर्शन आता है, उसके बाद लॉन्ग ट्रंक आती है। तो ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर पोर्शन है, इसके बाद ये टेल दिखाई हुई है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। तो याद रखना है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है ओपन टाइप, तो हमने ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, और यहाँ हेमिकॉरिटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप हम देख रहे हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन गिल्स की वजह से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, और ये प्रोबोसिस ये दिखाया हुआ है, ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ओपन होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, और एक्सक्रीशन होता है थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, और क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल बता रखे हैं, बेरेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, ये याद रखने हैं। हेमिकॉरिटा के एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। तो एक बार हेमिकॉरिटा को जो है रिवाइज करते हैं। तो भाई ये पहले जो है कॉरिटा के अंडर थी फाइलम, बाद में इसे सेपरेट फाइलम कर दिया गया हेमिकॉरिटा। ठीक है, इसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इसकी कॉलर रीजन में, स्टोमोकोड, जो कि सिमिलर होता है नोटोकॉड की तरह। दिस फाइलम इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मराइन वर्म लाइक एनिमल्स। तो इसमें वर्म लाइक एनिमल होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सीलोमेट होते हैं। बॉडी सिलिंड्रिकल होती है क्योंकि वर्म लाइक एनिमल्स हैं। एंटीरियर पोर्शन प्रोबोसिस होता है, यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। बाद में उसके बाद एक कॉलर रीजन आता है, उसके बाद एक लॉन्ग ट्रंक आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ ओपन टाइप होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं फाइलम कॉरिटा को। Phylum Chorita. Animals belonging to phylum Chorita are fundamentally characterized by the presence of notochord, ठीक है, डॉर्सल रीजन में होती है। तो जो कॉरिटा में है उन एनिमल्स में
नोटोकोड की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब वो बाद में कैसे डेवलप कर रही है, क्या चेंज कर रही है, वो भी देखेंगे। तो इस फाइलम कॉलिटा के एनिमल कैसे जो है आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे कैरेक्टराइज होते हैं, तो उनके पास प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। तो नोटोकोड में क्या होता है, ये होता है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, ये बता रखा है नोटोकोड कॉमा अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड अ पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट। तो ये याद रखना है कि इस कॉर्डेटा में जो एनिमल करेक्टराइज होते हैं वो किस किस की वजह से होते हैं। तो एक तो नोटोकोड है, ठीक है, नोटोकोड है, एक डोर्सल हॉलो नर्व कोड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो ये तीन चीज याद रखनी है, नोटोकोड, डोर्सल हॉलो नर्व कोड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों की वजह से फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म जो है कैरेक्टराइज होते हैं। क्या चीज, नोटोकोड, डोर्सल हॉलो नर्व कोड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दीज आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब जैसा ये सारी चीजें तो आएंगी, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट जो होंगे, सीलोमेट होंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। दे possess पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ एक पोस्ट एनल टेल होती है, बाद में ह्यूमन में ऐसे देखो, बाद में तो वो रिमूव होती आती है, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। पोस्ट एनल टेल होती है एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज। प्रेजेंट्स कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। यहाँ कुछ कंपैरिजन किया हुआ, उससे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। कॉर्डेटिक कैरेक्टरिस्टिक का ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिखाई हुई है, जैसे नोटोकोड दिखाई हुई है, नर्व कॉर्ड दिखाई हुई है, गिल स्लिट्स दिखाई हुए हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और ये पोस्ट एनल पार्ट। तो ये कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक का जो है एक डायग्राम दिखाया हुआ है। तो ये देखना है इसमें, ये है नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है, उसके बाद ये नोटोकॉर्ड आएगी, फिर ये गिल स्लिट्स और ये पोस्ट एनल टेल। अब कंपैरिजन देखते हैं। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट का कंपैरिजन। तो यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, पहला कंपैरिजन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यहाँ डॉर्सल साइड में, हॉलो होता है और सिंगल होता है। यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। तो यहाँ सीएनएस जो है डॉर्सल साइड में है, हॉलो है और सिंगल है। यहाँ सीएनएस वेंट्रल साइड में है आगे की तरफ, और सॉलिड है और डबल है। फेरिंग्स यहाँ परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स होती हैं, यहाँ गिल स्लिट जो है एब्सेंट होते हैं। हार्ट बात करें तो हार्ट इज वेंट्रल होता है यहाँ कॉर्डेट में, यहाँ डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो, हार्ट इफ प्रेजेंट देन इट इज डॉर्सल साइड। पोस्ट एनल पार्ट होता है, टेल प्रेजेंट होती है, तो कॉर्डेट में टेल प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट में टेल एब्सेंट होती है। आगे चलते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड है तीन सब फाइलम में। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा जो है तीन सब फाइलम में डिवाइड है। जैसा कि पहले बात कर रहे थे कि हेमिकॉर्डेटा भी इसकी पहले सब फाइला था, बट वो अब नहीं है, वो अब एक सेपरेट जो है फाइलम है। तो कॉर्डेटा तीन सब फाइलम में डिवाइड है। एक तो होता है यूरोकॉर्डेटा, या जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, तो ये एक सब फाइला है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा कहते हैं। दूसरी है सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरी है वर्टिब्रेटा। तो हम वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। तो एक है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरी स्फेलोकॉर्डेटा, तीसरी वर्टिब्रेटा। पढ़ते हैं सब फाइला। यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक, तो ये फाइलम है, पहली दो फाइलम यानी यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा को पढ़ेंगे। प्रोटोकॉर्डेट्स में दो सब फाइला आती हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, और जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और एक स्फेलोकॉर्डेटा। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरान, और ये दोनों सब फाइला की बात करिए, यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा यानी प्रोटोकॉर्डेट्स, ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मरान होते हैं, मतलब प्राइमरीली ये मरान ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्डेट्स प्रेजेंट ओनली इन नावल टेल। यूरोकॉर्डेट की बात करें यानी ट्यूनिकेटा की बात करें, तो उसमें जो नोटोकॉर्डेट प्रेजेंट होती है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्डेट यहाँ प्रेजेंट होती है। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रीजन में होती है, और वो थ्रू आउट द लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। तो पहला ये पॉइंट यहाँ पता चला। यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा की बात करें तो यहाँ जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में है।
जबकि हम सेफेलोपोल्टा की बात करते हैं तो यहाँ वो हेड टू टेल रीजन में पूरी में प्रेजेंट है नोटोकॉर्डेट, और वो थ्रू आउट द लाइफ उसकी एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल करें यूरोकॉर्टा की तो अस्सीडिया सल्फा डोलियोलम। सेफेलोकॉर्टा की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा जिसमें एम्फियोक्सिस और लैंसलेट आते हैं। तो यूरोकॉर्टा के एग्जाम्पल है अस्सीडिया सल्फा डोलियोलम, और सेफेलोकॉर्टा के एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा जिसमें एम्फियोक्सिस और लैंसलेट आते हैं। यहाँ ये एग्जाम्पल दिया हुआ है अस्सीडिया का, इसे याद रखना है। पूछ लेते हैं डायरेक्ट ये डायग्राम देख के कि ये किसका एग्जाम्पल है, अस्सीडिया का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। यानी ये यूरोकोलेटा का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possesses नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। वर्टिब्रेटा की बात करें तो यहाँ जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है। नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बाद में नोटोकॉर्ड जो होती है या तो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाती है इन द अडल्ट स्टेज में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये रिप्लेस कर जाती है, या तो कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में फॉर्म हो जाएगी। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसलिए पॉइंट जो है आया यहाँ पर, इसी की वजह से ऑल वर्टिब्रेट होंगे वो कॉर्डेट होंगे, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्या समझे? क्योंकि भाई कॉर्डेट के अंदर, ठीक है, कॉर्डेट के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा कहते हैं वो आ रहे हैं, सेफेलोकॉर्डेटा आ रहे हैं और वर्टिब्रेटा आ रहे हैं। इसलिए सभी कॉर्डेट जो है वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा भी हैं, सेफेलोकॉर्डेटा भी हैं और वर्टिब्रेटा भी हैं। इसलिए सभी कॉर्डेट जो हैं वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, बट वर्टिब्रेट क्योंकि कॉर्डेट में ही आते हैं तो इसलिए सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो सकते हैं। इसलिए वही बात बताई हुई है कि all vertebrate are chordate but all chordates are not vertebrate, क्योंकि chordates में क्या क्या आ रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। कॉर्डेट में सारे वर्टिब्रेटा नहीं है, उसमें यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा भी तो है। तो इसमें तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, उसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम कहते हैं साथ में प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लावल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और हम जब सेफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो वह हेड टू टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है और वो थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद हम वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं जिसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, बाद में रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। Beside the basic chordate character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चैम्बर। तो यहाँ वर्टिब्रेट में है जो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें या तो 2 या 3 या 4 मस्कुलर चैम्बर्स हो सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 4 मस्कुलर चैम्बर का जो हार्ट होता है। फिश की बात करें तो उसमें 2 मस्कुलर चैम्बर का हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, ठीक। और जबकि हम रेप्टाइल्स वगैरह की बात करें तो उनमें 3 चैम्बर का जो है हार्ट प्रेजेंट होता है। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है, तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए किडनी प्रेजेंट होती है। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच में बी फिन्स और लिम्ब, और पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं या तो वो फिन्स हो सकते हैं, जैसे हम फिशेस की बात करें तो उनमें फिन्स होते हैं, और बात करें तो लिम्स होते हैं। आज देखते हैं तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, द फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। अब जो सब फाइलम है कॉर्डेटा के अंदर, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो भी फर्दर डिवाइडेड है। तो वर्टिब्रेटा में डिवीजन है एग्नाथा और गनाथोस्टोमेटा। तो भाई इनको देखते हैं, तो ये वर्टिब्रेटा ही जो है डिवाइड कर रखा है यहाँ। तो एक तो होता है एक गनाथा और एक था गनाथोस्टोमेटा। तो ए माने एब्सेंट और गनाथा माने जॉ। तो यहाँ बताया गया कि इनके पास लेग्स जो होते हैं, मतलब जॉ एब्सेंट होता है इग्नाथा के पास, और गनाथोस्टोमेटा की बात करें तो यहाँ एब्सेंट नहीं है, यहाँ ए नहीं है, तो मतलब यहाँ इनके पास जॉ होता है। यहाँ पर एक क्लास आती है दैट इज सैक्लोस्टोमेटा। तो हम इग्नाथा में एक क्लास पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में डिवीजन के बाद उसमें आएगी क्लास। और यहाँ पहले सुपर क्लास होती है दैट इज स्पाइसेस और टेट्रापोडा, फिर इनके अंदर क्लास होती हैं कॉन्ट्रेक्थिस, ऑस्टिक्थिस या एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। स्पाइसेस होते हैं इनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्रापोडा के पास लिम्स प्रेजेंट
होते हैं। तो भाई वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम होती है वो डिवाइड होती है जॉ की बेसिस पर। जॉ अगर एब्सेंट है तो इग्नाथा, जॉ अगर प्रेजेंट है तो ग्नाथोस्टोमेटा। इग्नाथा में क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नाथोस्टोमेटा में सुपर क्लास आती है, एक होती है पायसिस। अगर उनके पास जॉ जॉ तो है बट उसके साथ साथ उनके पास जो फिन्स है, और टेट्रापोडा में उनके पास लिम्स होते हैं। पैसेज की बात करें तो उसमें क्लास आती है कॉन्ट्रेक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज। जबकि हम टेट्रापोडा की बात करें तो उसमें क्लास होती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा को। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। तो इसके जितने भी लिविंग मेंबर हैं वो कुछ फिशेस पे जो है साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं। दे हैव एन elongated बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, और इनकी elongated बॉडी होती है जिसमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। अब क्योंकि ये जो है पैरासाइट है तो इनके पास ऐसी कुछ और होनी चाहिए जो उन्हें उससे फायदा मिल सके। तो इनके पास साइक्लोस्टोम के पास सकिंग और एंड सर्कुलर माउथ होता है, और क्योंकि हमने एग्नाथा में क्लास देख रहे हैं तो इनके पास जॉज जो है एब्सेंट होते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनकी बॉडी के पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते और पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब क्योंकि फिन्स और ये सारी चीज़ें तो जो है ग्नाथोस्टोमेटा के पास होंगी। तो इनके पास होता है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, और जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है इनका वो कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, और ये जब स्पॉनिंग करने जाती हैं मतलब जब अंडे देती हैं उसके बाद ये जो है फ्रेश वाटर में जाती हैं। तो वैसे तो मराइन होती हैं बट ये स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज, और स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन बाद ये मर जाती हैं, दे डाई। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। दे लावा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, इनका लावा जो है डेवलप करने के बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद में रिटर्न टू ओशन, बाद में एक ओशन में लौटता है, मतलब मराइन एनवायरनमेंट में बाद में लौटता है। एग्जाम्पल है इसके टेरोमाइजम जिसे लैम्प्रे कहते हैं, मैगजीन जिसे हैगफिश कहते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हैं साइक्लोस्टोम्स के, टेरोमाइजम लैम्प्रे और मैगजीन हैगफिश। यहाँ जॉरस वर्टिब्रेटा टेरोमाइजन का जो है डायग्राम दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस को देखते हैं, जो कि ग्नाथोस्टोमेटा में आती है। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, इनके पास पैसिस प्रेजेंट फिन्स प्रेजेंट होते हैं। They are marine animal with streamlined body and have a cartilaginous endoskeleton। ये इनकी marine animals होते हैं, streamlined body होती है और cartilaginous endoskeleton प्रेजेंट होता है। Mouth is located ventrally, ventral side में mouth located रहता है, मतलब ये फिश है, यहाँ इसके ventral side में mouth located है, यहाँ इसे दिखाया हुआ है ये mouth है। Mouth is located ventrally, notochord is persistent throughout life, और notochord जो है throughout life रहती है। Gill slits are separate and without operculum, यानी gill slits गिल कवर, मतलब गिल स्लिट जो है सेपरेट होते हैं, उनके पास जो है ओपरक्यूलम यानी गिल कवर एब्सेंट होता है। स्किन टफ होती है कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, और पूरी स्किन टफ होती है, उसके पास छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और टीथ भी इनके मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल हैं जो कि बैकवर्डली तरफ होता है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, और इनके ग्नाथोस्टोमेटा तो इनके पास जॉ होता है और इनका जॉ जो है पावरफुल होता है। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, और ये इसी जॉ में से जो है अपने शिकार करते हैं, और ये एनिमल्स प्रीडेशियस फॉर्म के होते हैं, मतलब दूसरे फिशेस का शिकार करते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, और क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंस है, एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंस नहीं है, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना होता है कि ये सिंकिंग को अवॉइड कर सकें। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्विक फिश की बात करिए तो स्कोलिडन यानी डॉग फिश कहते हैं, प्रेस्टेस से सॉ फिश कहते हैं। तो ये डॉग फिश है, ये सॉ फिश है, स्कोलिडन और प्रेस्टेस। आगे देखते हैं, क्योंकि फिश की बात हो रही है तो हर टू चैम्बर्ड होगा, एक कॉरिकल एक वेंट्रिकल होगी। सम ऑफ देम, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होता है, जैसे टॉर्पिडो की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होता है, जैसे ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड को होते हैं हम पाइक्लोथर्मस, और वार्म ब्लडेड को हम होबियोथर्मस कहते हैं। यहाँ ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं
इसे पोइक्लोथर्मस इनवर्स कहते हैं। दे लैक द कैपेसिटी, और क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। सेक्स आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोसिस होते हैं। इन मेल्स में पेल्विक फिन्स, यानी पेल्विक फिन्स जो होते हैं उनके पास क्लेस्पर होते हैं। मेल में जो पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक रियर में जो फिन्स हैं उनके पास जो है क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, मैनी ऑफ देम विविपेरस होते हैं, मतलब जो है न्यू यंग वंस को जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे वगैरह नहीं देते, डैट जो है बच्चा देते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो स्क्वायड यानी डॉगफिश, जो कि हमने पहले देखा एग्जाम्पल में, फिश देखा, उसके बाद जो कि शॉफिश। चार्चारोडन की बात करें तो ग्रेट वाइट शार्क होती है। ट्रैगन जो हमने देखा वो पॉइजन स्टिंग इसके अपेरेंट होती है, इसका ये होती है स्टिंग रे। आगे चलते हैं, अब यहाँ पढ़ते हैं क्लास ऑस्टिक थीस को। तो ऑस्टिक थीस जैसे हमने कॉन्डिक थीस देखा तो वो कार्टिलेजिनस फिश थी। ऑस्टिक थीस जो होती हैं वो बोनी फिश होती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, इसमें मैराइन और फ्रेश वाटर फिश होती हैं। तो उसका हमने देखा कि हमने कॉन्डिक थीस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखा है, यहाँ जो होता है बोनी एंडोस्केलेटन के पास प्रेजेंट होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, यहाँ पे बॉडी स्ट्रीमलाइन है। माउथ जो होता है मोस्टली टर्मिनेट होता है, वहाँ देखा था हमने वेंट्रल साइड में माउथ प्रेजेंट था, यहाँ माउथ जो है टर्मिनेट होता है, ठीक है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, और यहाँ गिल कवर प्रेजेंट होता है, गिल्स के ऊपर यहाँ गिल जो है कवर प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं ओपर्कुलम। और जब हमने कॉन्डिथिस की बात करी तो वहाँ ओपर्कुलम जो है एब्सेंट था। दे हैव 4 पेयर्स, और यहाँ 4 पेयर्स गिल्स होते हैं उनके पास, ओपर्कुलम होता है ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड बाय सैक्रोडेटिनोइड स्किन, यहाँ जो है स्किन सैक्रोडेटिनोइड स्किन से होते हैं प्रेजेंट। जबकि हमने कॉन्डिक्स में बात करी थी तो वहाँ जो है स्किन पे जो है प्लेकॉइड स्किल्स थे। एयर ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और कॉन्डिक्स में एयर ब्लैडर एब्सेंट थे, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ रहा था। यहाँ एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं विच रेगुलेट बायोन्सी, जो कि इनकी बायोन्सी को रेगुलेट करते हैं। हार्ट यहाँ पे 2 चैम्बर होता है, फिश की बात हो रही है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। पोइक्लोथर्मस, सेक्स यहाँ पे सेपरेट है। डायोसिस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, तो हमने देखा कि कॉन्डिक्स में फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, और मेनी ऑफ देम आर विविपेरस थे। यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और मोस्टली जो है ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देने वाले, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मोस्टली ओविपेरस है, और डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो मराइन की बात करें तो इसमें एक्सोसीटस आते हैं, इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो यानी रोहू। कैटला, इसे कैटला कहते हैं। क्लेरिस को मागुर कहते हैं। एक्वेरियम की बात करें तो बेटा यानी फाइटिंग फिश, टेरिफेरम यानी एंजल फिश। तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, किस किस में क्या है। मराइन में एक्सोसीटस है, फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है। फ्रेश वाटर में लेबियो और कैटला है, क्लेरिस है। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश है, टेरिफेरम एंजल फिश। ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं अच्छे से। और इसके यहाँ ये डायग्राम देखते हैं तो ये हिप्पोकैम्पस लिखा हुआ है यानी हॉर्स फिश होती है, और ये बाद में कैटला, इसे कैटला ही कहते हैं। यहाँ पे इनके डायग्राम दिखाए हुए हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम क्लास एम्फीबिया को। एज द नेम इंडिकेट, ग्रीक वर्ड एम्फी, ड्यूअल बायोस लाइफ, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड है एम्फी, जिसका मतलब होता है ड्यूअल, और बायोस माने होता है लाइफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म की ड्यूअल लाइफ होती है, मतलब ये दो तरीके के एनवायरनमेंट में जो है सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज वाटर एंड लैंड। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो यहाँ ये एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे जो है सर्वाइव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ज़्यादातर के पास जो है 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। एक ये आगे वाला पेयर, एक पीछे वाला पेयर। बॉडी डिवीजन इनटू हेड एंड ट्रंक, और हेड और ट्रंक में जो है बॉडी डिवाइडेड रहती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल क्वेश्चन प्रेजेंट हो भी सकती है और क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे हम यहाँ देखें तो यहाँ टेल प्रेजेंट है, यहाँ टेल भाई एब्सेंट है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, स्किन जो है मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हम पहले स्केल देख रहे थे, कॉन्डिक्सिस ऑस्टिक्टिस पढ़ रहे थे, वहाँ स्केल प्रेजेंट थे। कॉन्डिक्सिस में प्लेकॉर्ड स्केल थे, ऑस्टिक्टिस में सैक्रोडेटिनोइड स्केल्स थे। द आईज हैव आईलेट्स, आईज के पास आईलेट्स होती हैं, जिनकी वजह से आईलेट का जानते हो क्या काम है।
टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। टिम्पैनम एक छेद लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल होती है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक ही कॉमन चैम्बर में ओपन करते हैं, दैट इज क्लोएका, जो कि हमने जब फ्रॉग पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे अच्छे से देखा था, जो कि एक्सटीरियर में ओपन करता है क्लोएका। ये कॉमन चैम्बर होता है सारे ट्रैक्ट का। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तो भाई गिल्स की वजह से, लंग्स की वजह से, स्किन की वजह से रेस्पिरेशन होता है, इसके हमने ये फ्रॉग में भी देखा है। हार्ट इज 3 चैम्बर, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होती है, एक वेंट्रिकल होता है, और यहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था, हमने ये सारी चीज देखी हुई है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, पैक्लोथम्स होते हैं, मतलब ये भी बर्थ एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोसियस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट यहाँ इनडायरेक्ट होता है, जबकि हमने इससे पहले जो है ऑस्ट्रिच देखा है वहाँ पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वो भी ओविपेरस है, बट वहाँ डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है। एग्जाम्पल की बात करें तो बुफोटॉट, राना फ्रॉग, हाइलाट्री फ्रॉग, सलमेंडर। सलमेंडर इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सी है, तो वो इक्थियोपिस है, और एक किस में आती है, एम्फीबिया में आती है। तो भाई एग्जाम्पल तो जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा है, टेक्स्ट पर होनी चाहिए एनिमल किंगडम के। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सैलमेंडर की बात करें तो सैलमेंडर ही कहते हैं राना यानी फ्रॉग, राना टिग्रिना ऐसा नाम है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे चैमिलियन, क्रोकोडाइलस, चिलोन, नाजा, ठीक है, ये रेप्टाइल के एग्जाम्पल हैं, ये देखते हैं। क्लास रेप्टिलिया, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो इनके जो है नाम से पता चल रहा है, लैटिन नाम रेपर और रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल, इनके रेंगने के हिसाब से इनका जो नाम है दैट इज रेप्टिलिया। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, बॉडी जो है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से जो है कवर्ड रहती है। एपिडर्मल और स्केल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। यहाँ पर भी टिम्पेनम जो है ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स प्रेजेंट, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, अगर लिम्स प्रेजेंट है तो वो 2 पेयर में प्रेजेंट होंगे। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, यहाँ पर भी हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल में, तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, जैसा कि हमने देखा हुआ है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में भी। तो इनके पास वैसे तो रेप्टिलियर रेम्फिया पड़े, इनके पास 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, बट रेप्टिलिया में एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइल इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टिल्स आर पैक्लोथम्स, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी। स्नेक एंड लेजार्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। तो भाई जैसे आपने देखा स्किन के, स्नेक के पास जो है कांच जो उतारता है वो अपने, तो उनके पास स्किन कास्ट से अपने शेड देयर स्केल्स को, अपने स्केल्स को ढक के रखते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, डायरेक्ट सेक्सेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो जैसे कि हमने बात करी एम्फीबिया की, तो वहाँ जो है फर्टिलाइजेशन वो था एक्सटर्नल, ओविपेरस था, और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट था। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो चीलोन टार्टन, टेक्सटिलो टॉर्टोइस, चैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैरोटिस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर हेमिरेप्टाइलस, वॉल लिजार्ड को कहते हैं। पॉइजनस स्नेक नाजा, पॉइजनस स्नेक में नाजा या कोबरा, बेंगरस जिसे क्रेट कहते हैं, वाइपर यानी वाइपर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि याद होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एप्स के बारे में। तो भाई थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, आज जो है थोड़ी एफिशिएंसी स्लो है पढ़ाने की, और स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ मैं, थोड़ी तबीयत भाई डाउन है। तो भाई पढ़ते हैं क्लास एप्स को। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स यानी बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, इनके पास फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, पंख प्रेजेंट होते हैं, वही इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है एप्स यानी बर्ड्स की। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज़्यादातर इनमें से फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, एक्सेप्ट फ्लैटलेस बर्ड दैट इज ऑस्ट्रिच। दे पोजेसेस बीक, इनके पास फ्लैटलेस बर्ड है जो कि ऑस्ट्रिच ये फ्लाई नहीं करते, बाकी मोस्ट ऑफ देम जो है फ्लाई करते हैं। दे पोजेसेस बीक, इनके पास चोंच होती है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो 4 लिम्स हैं वो विंग से मॉडिफाई हो रखे हैं। हैंड लिम्स जो है जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो हैंड विंग्स होते हैं, हैंड लिम्स होते हैं, उनके पास स्केल्स होते हैं ऐसे, और वो मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग और ट्री ब्रांचेस के लिए।
स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, बट ऑयल ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है बेस ऑफ द टेल पे। तो स्किन पूरी ड्राई है बट इनकी बेस ऑफ द टेल पे जो है ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड बोनी, एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होता है, बोनी होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी, इसे न्यूमेटिक कहते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी अच्छी है, इसे याद रखना है। स्किन जो होती है पूरी ऑसिफाइड होती है, बोनी होती है। एंडोस्केलेटन जो होता है और लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है जो हॉलो होती है, इनके पास एयर कैविटी होती है, इसे न्यूमेटिक कहते हैं। डायजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो डायजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद एडिशनल चैम्बर होते हैं, दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है एप्स में, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं एनिमल्स। दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो भाई ये चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा भी रही, अपनी बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, तो लंग्स की वजह से यहाँ रेस्पिरेशन होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्स आर सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं अंडे देने वाले। डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, चिटाकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो कीकॉक, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, नेफ्रन वल्चर। तो इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लास मेमेलिया को। लास्ट क्लास है और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, क्लास मेमेलिया। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, polar ice cap, desert, mountain, forest, grassland and dark caves. Some of them are adapted to fly or live in water. कुछ जो है अडेप्ट कर चुके हैं फ्लाई करने के लिए, वाटर में रहने के लिए। मोस्ट यूनिक मेमोरी कैरेक्टर होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसेस ग्लैंड, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। तो इनका मोस्ट का करेक्टराइजिंग फीचर है दैट इज मेमोरी ग्लैंड, बाय विच यंग वंस आर नरिश, जिनकी वजह से यहाँ जो यंग वंस नरिश किया जाता है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दो पेयर ऑफ लिंग होते हैं जो कि वॉकिंग के लिए हो सकते हैं, रनिंग के लिए हो सकते हैं, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए। स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, हेयर होते हैं पूरी स्किन के पास। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, इसे पिन्ना कहते हैं, आर्ट प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ में। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, चार चैम्बर का हार्ट होता है। होम्योथर्मस होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विविपेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, वैसे तो विविपेरस होते हैं बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसी ऑर्निथोरैंगस की बात करें, इसे प्लेटिपस कहते हैं, वो ओविपेरस होता है। और बाकी ज़्यादातर जो है विविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ओविपेरस की बात करें तो ऑर्निथोरैंगस या प्लेटिपस। विविपेरस में ये मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी, रेटस, रेट, कैरिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस, एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, बेलानोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा लियोनाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल है ये भाई, आप डायग्राम देख सकते हैं इनके। ये ऑर्निथोरैंगस है, ये मैक्रोपस, ये टेरोपस और ये बेलानोप्टेरा यानी ब्लू व्हेल। तो भाई इसके साथ चैप्टर होता है आपका एंड। ये चार्ट दे रखा है, ये पूरा जो है हम कवर कर चुके हैं पहले, इसे आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें पहले पैराग्राफ में कवर हो चुकी हैं, तो ये सारे चैप्टर होता है एंड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए भाई। और चैप्टर होता है ख़त्म। कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वैसे कोई डाउट का इसमें है नहीं, पर फिर भी कोई डाउट आया तो पूछना और लाइक कमेंट करना। आज थोड़ी एफिशिएंसी जो है कम रही। बाकी चैप्टर में जो है आपके पढ़ने का ही है, बार बार आपको पढ़ना है, इसके जो है एग्जाम्पल अच्छे से टिप्स पर याद रखने हैं। बार बार पढ़ना है कि आपको एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ो तो अगली लाइन दिमाग में आनी चाहिए, ऐसे आपको चैप्टर बार बार जो है पढ़ना है। चैप्टर में पढ़ने का और याद करने का ज़्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।